हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में कि जीडीपी क्या होती है और जीडीपी कैलकुलेट कैसे होती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, डेली न्यूज या मैच रिव्यूज देखना पसंद हो तो ये चैनल आपके लिए ही है। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, जीडीपी का शब्द आपने अक्सर टीवी, मोबाइल फोन या फिर अपने न्यूज़पेपर में जरूर सुना और देखा होगा। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। किसी भी बताए समय में, जैसे कि एक साल के अंदर किसी भी देश में तैयार होने वाले प्रोडक्ट की कीमत मार्केट के हिसाब से लगा दी जाए तो उसे ही देश की जीडीपी कहा जाता है। मतलब एक साल में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसे जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी मोस्टली 3 सेक्टर पर बेस्ड होती है: एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और तीसरा होता है सर्विस सेक्टर। और इन तीनों ही सेक्टर के प्रोडक्शन के बढ़ने से या कम होने से ही जीडीपी कैलकुलेट होती है। जीडीपी में सिर्फ हमारे ही देश में बनी चीजों को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मान लिए कि कोई चीज इंडिया में बनी है और वो इंडिया में या फिर किसी और कंट्री में बिकती है तो उसकी वैल्यू जो होगी वो जीडीपी में कैलकुलेट होगी। और अगर कोई चीज दूसरे कंट्री में बनी है और वो इंडिया में बिक रही है तो उसकी वैल्यू जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगी। किसी भी देश के इकोनॉमी के बारे में पता लगाना हो तो जीडीपी से उस देश के बारे में पता लग जाता है। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी। अगर इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझें तो मान लिए कि एक साल में किसी कंट्री में 100 चेयर्स बनती हैं और एक चेयर की कीमत 200 रुपए होती है तो उस देश की जीडीपी हो जाएगी 20,000 रुपए। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जीडीपी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी होता है। यहाँ पे सी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर होता है, आई से इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट होता है और जी से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्स माइनस एम यानी कि इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट होता है। यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जीडीपी 300 रुपए आ रहा है। दोस्तों, जीडीपी एक नंबर होता है जो कि बताता है कि किसी भी देश की इकोनॉमी किस हालत में है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि जीडीपी बढ़ती कैसे है। जीडीपी तभी बढ़ती है जब किसी भी कंट्री के सिटीजन उसी कंट्री की बनी हुई चीजों को खरीदेंगे। जैसे कि इंडिया के लोग इंडिया में बनी चीजों को ही अगर खरीदेंगे तो इससे जीडीपी भारत की बढ़ जाएगी। और अगर मेड इन जापान है जैसे कोई चीज, तो अगर हम उसको कंज्यूम करेंगे, उसको अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो जापान की जीडीपी बढ़ेगी, ना कि भारत की। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जीडीपी का सबसे पहले इस्तेमाल यूएसए के इकोनॉमिस्ट साइमन कुजलेट ने करा था। अब जीडीपी कैलकुलेट करने का काम आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा जीडीपी के बारे में कि जीडीपी क्या होती है, वो क्यों कैलकुलेट होती है और कैसे कैलकुलेट होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।